नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं सहजनवा विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ इस गोरखपुर मंडल में छठे चरण में चुनाव होने हैं। 3 मार्च को चुनाव होने हैं और अब चुनाव अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल जो है पूरी सरगर्मी के साथ चुनाव में लग चुके हैं। अभी हम सहजनवा में हैं। यहाँ से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप शुक्ला को टिकट दिया है और बसपा से सुधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने यशपाल रावत पर अपना दांव लगाया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं इनके। क्या नाम है आपका? नितेश शुक्ला। क्या नाम है? नितेश शुक्ला। नितेश शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? ITI कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप सहजनवा में रह रहे हैं जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो आपको लगता है कि चुनाव में हावी रहेंगे? चुनाव भैया हावी सुधीर भैया रहेंगे। मुद्दे बताइए। मुद्दे, हाँ, आपको क्या लगता है? भैया मुद्दे में तो एकदम जान लीजिए हावी हुई हैं। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है बिजनेस, व्यापार करते हैं जी। इस सरकार में, भाजपा की सरकार में कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन को जो है GST और उसको लेकर बहुत परेशान, ऐसा है क्या? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है उससे। परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, इस विधानसभा में 3 जो प्रमुख प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रदीप शुक्ला हो, चाहे सुधीर सिंह हो या यशपाल रावत हो, ठीक है। क्या लग रहा है कौन जो है? देखिए अभी तो प्रदीप सिंह ही फाइट में है। अच्छा, जी। सुधीर सिंह, सॉरी सुधीर सिंह ही फाइट में है। सुधीर सिंह। अच्छा, रीजन क्या है कि बीजेपी से काफ़ी लोग रुष्ट है। क्यों रुष्ट हैं? रुष्ट होने के कई कारण है, जैसे जातिवाद करते हैं कई, भाजपा जातिवाद करती जी है, हाँ, ऐसा बोलता है। और इसमें ज़्यादातर बिजनेस ही मैन ही प्रॉब्लम में है। रोडों पे बहुत सारी समस्याएं हैं, RTO फलान ढमांग, मतलब दुनिया भर की जो है चीज़ें हैं। कानून व्यवस्था इनका बहुत अच्छा लोग कहते हैं, लेकिन है नहीं, कहने के लिए लोग कहते हैं बस। जैसे प्रशासनिक है, लेकिन जो कानून व्यवस्था जो रोडों पे है, अभी मान लीजिए कोई बिजनेसमैन एक छोटा सा ढाबली खोला हुआ है, उसको प्रशासन जाएगा तुरंत हटा के अंदर कर देगा। तो इस भाजपा सरकार तो कह रही है हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया है। गुंडागर्दी खत्म करी सही है, लेकिन जो बिजनेसमैन उसको भी तो जीने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार नहीं, जो कार्यकर्ता, हम लोग पहले ही कार्यकर्ता रह चुके हैं बीजेपी के, आज तक जब भी वोट दिए बीजेपी को दिए हैं, लेकिन अब जो कंडीशन है कि हम ही लोग मार खा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो नहीं है ना। क्या लगता है इस बार ऐसा क्या, कैसे वो चीजें कौन सही करेगा, कैसे सही होगा, क्या लगता है? सुधीर सिंह को उम्मीद जताया जा रहा है। सुधीर सिंह से आप लोग उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि बसपा जब भी रहा है कुछ न कुछ किया है। प्रदीप शुक्ला का भी देखिए हम जानते नहीं है और ना कभी पहचानते हैं, ना तो उनको कभी हमने देखा है, कभी देखा नहीं उनको। अभी चुनाव भी नहीं देखा कभी। यशपाल रावत को देखा है, उनका वो आते हैं। अच्छा, और सुधीर सिंह भी आते हैं। सुधीर सिंह भी आते हैं। अब देखिए हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। मंडी जो है सुधीर सिंह काफ़ी समय से जो है मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार जैसे हम सबको देखें उनको भी देखेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए? अमित कुमार शुक्ला। क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन हैं। किस चीज़ का व्यापार है? नौकरी भी करते हैं दोनों। किस चीज़ का व्यापार है? मेरा पेंट पॉलिश का व्यापार ठीक चल रहा है? नहीं, सरकार तो कह रही है व्यापारी लोग एकदम। सरकार कह रही है ना, कर नहीं रही है। क्या दिक्कतें आ रही है? कहाँ से ये बताइए? हर व्यापारी का GST है, तो फलनवा है, तो ढकनवा है, हर चीज़। प्रशासन जो है गुंडागर्दी तुली है। प्रशासन गुंडागर्दी पे तुली? प्रशासन गुंडा है, भाजपा सरकार में प्रशासन गुंडा है। सरकार तो कह रही है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। वो हाँ, गुंडागर्दी आम पब्लिक का खत्म हुआ, प्रशासन खुद गुंडा है, तो और कोई गुंडागर्दी क्या करेगा आप बताइए? यानी कि जो गुंडागर्दी उसको खत्म करके खुद ही गुंडा बन गया। खुद ही गुंडा है। क्या लग रहा है सहजनवा में आपको? सहजनवा में त्रिकोणी लड़ाई है, लेकिन सुधीर सिंह जीतेंगे। त्रिकोणी लड़ाई है, यानी कि सुधीर सिंह का सीट निकला हुआ है, निकल जाएगा, ये कोई नहीं रोक पाएगा। अब प्रदेश में क्या लगता है आपको? प्रदेश में गठबंधन से सरकार बनेगी। सपा और जो भाजपा, सपा और RLD के जो गठबंधन, हाँ ये भी हो सकती है। सपा और RLD के बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलराम शुक्ला। क्या करते हैं आप शुक्ला जी? हम जूट मिल में काम करते हैं। जूट मिल में काम करते हैं। कोरोना के समय जो है कहा जा रहा था कि जो कामगार हैं उनकी बड़ी दिक्कतें हुई थी, ऐसा था क्या? हाँ, सही है। हाँ, लोग पैदल चल करके आए हैं, इतना पाँव फूल गया था, भूखों जा रहे थे, कहीं कोई चाय पिया तो पी लेते थे, अरे तो बेचारे पैदल ही रास्ता चलते थे, पैदल ही चले जाते थे। अभी कोरोना खत्म हो गया है, अब तो अब कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? क्या सुधार है? महंगाई चरम सीमा पर है। गैस जो है पहले 350-400 रुपये मिलता था, 900
72 रुपये मिल रहा है। बताइए, जब 1000 रुपये की व्यवस्था करें तब ना हम गैस भराएंगे। आमदनी मेरी सब्सिडी भी खत्म हो गई है। सब्सिडी भी समाप्त है। जब हम भाजपा के लोगों से सवाल करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो कहते हैं कि लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है। ऐसा है क्या? नहीं, क्या कमाई बढ़ा? जो पहले मिलता था वो आज भी मिलता है। 150 महीने में बढ़ ही गया तो उससे क्या होगा? 100 बढ़ा, 400 महंगाई चाप दिए, उससे मिलना क्या है? और क्या आपको लगते हैं क्या कम से कम इस जो चरण इस समय चल रहा है महंगाई का, कम से कम 1500 रुपया सैलरी दिन का सबका हो तब तो ठीक है। 1500 प्रतिदिन का हो तब तो परिवार ठीक चल है, पाएगा। चल पाएगा। अब मान लीजिए जो 50,000 40,000 रुपया तनख्वाह सरकारी लोग पा रहे हैं और जो 300 रुपये का मजदूरी कर रहा है वही सामान वो भी ले रहा है। अब बताइए 190 रुपया लीटर अगर वो तेल ले लिया, 300 रुपया 8 घंटे की ड्यूटी में कमाया मजदूर और 190 का तेल ले लिया, तो बताइए 90-95 रुपये में क्या अपना व्यवस्था करेगा? सब्जी लेगा कि क्या लेगा? उसमें सरकार के आंकड़ों में कहते हैं कि 56 रुपए से अधिक आप कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। कहाँ कमा रहे हैं? नहीं, 56 रुपए प्रतिदिन से अधिक कमा रहे हैं तो गरीब नहीं है, ऐसा का कहते हैं। मतलब है पहले लोग कमाते थे, कम सैलरी पाते थे, उसमें 2000 1500 चाहे 10 रुपया बचता था, शादी ब्याह सब कुछ कर लेते थे। अब तो समस्या है, कैसे कोई क्या करेगा? एक ईंटा रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं है किसी के पास। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में वही है, सुधीर सिंह यहाँ से निकलेंगे और किसी का निष्पक्ष सरकार नहीं बनेगी। स्पष्ट सरकार किसी की नहीं बनेगी? नहीं, खिचड़ी वाली सरकार बनेगी। खिचड़ी वाली बनेगी। तो कौन कौन लगता है आपको? आपका एनालिसिस क्या कहता है? जाने किसका बनेगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह सहजनवा से सुधीर सिंह का हाँ, सुधीर सिंह निकलेंगे। क्या वजह है, क्यों आपको ऐसा भाई लगता है? सबको सब लोग देख लिए हैं, एक बार इनको भी लोग देखेंगे। और ये प्रदीप शुक्ला जो है भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो महंगाई तो है मेन, भाजपा से लोग महंगाई की वजह से नाराज हैं, इसलिए जो प्रदीप शुक्ला का मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। और यशपाल रावत यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लड़े हैं, वो भी थे, विधायक थे। वो विधायक रह चुके हैं। लड़ाई में वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो भी ठीक नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहला चांस है सुधीर सिंह का, इनको निकाला। यानी कि सिंपैथी है उनके साथ। हाँ बस सिंपैथी। तो ये हम सहजनवा विधानसभा में थे, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अच्छा, आप क्या नाम है आपका? अमरीश पांडे। अमरीश जी, क्या करते हैं आप? घर पे रहते हैं। कुछ करते हैं, खेती वेती करते हैं? जी सर। किस चीज़ की? गेहूँ? हाँ, गेहूँ धान। कह रहे हैं किसान लोग बड़ा परेशान है, जो सांड जो छुट्टा है तो खेत चढ़ जा रहे हैं, सही में? यस। तो रखवाली करते हैं आप रात भर? हाँ, रात में रखवाली करते हैं, दिन में रखवाली करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान तो हम लोग उसी से हैं। उसी से ज़्यादा परेशान है। हाँ। तो चुनाव में मुद्दा बनेगा? हाँ, जो मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा 2 चीज़ का बन सकता है सहजनवा क्षेत्र से। एक बाहरी कैंडिडेट आए हैं। बाहरी कैंडिडेट? हाँ, लोकल के कैंडिडेट। कौन बाहरी कैंडिडेट है? प्रदीप शुक्ला जी हैं। प्रदीप शुक्ला बाहरी है। हाँ, भाजपा तो के। बाहरी हैं तो इसलिए आप लोग उनको हाँ, पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं। ऐसा है जी। और ये दूसरा मुद्दा आप बता रहे हैं जो दूसरा मुद्दा है, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परेशान है। किचन के बहुत ज़्यादा प्रभाव है। किचन मतलब? घरेलू जो अच्छा, किचन महंगाई की वजह से हाँ, किचन जो है उसका बजट गड़बड़ा गया है। बहुत गड़बड़ा गया है। और जो उनकी कई सुविधाएं हैं जो सरकार की, तो उसे भी नियम मतलब जिसकी सोर्स ऑफ इनकम हाई है या सोर्स ऑफ इनकम जिसकी लो है, वो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, मतलब मीडियम वर्ग के है, उनकी महंगाई सबसे ज़्यादा प्रभाव है। वो सब ज़्यादा प्रभावित हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस बार सहजनवा में क्या होने वाला है? सहजनवा में भैया पहाड़ी लोग तो नहीं बन सकते हैं, यहीं के बनेंगे। सुधीर सिंह हैं। और यशपाल? यशपाल तो भैया अपनी जगह तो यहीं के हैं सर? हाँ, यहीं के हैं, तो उनको भी लाइक करें। 2 ही लोग लाइक करें, यशपाल। यानी कि लड़ाई नहीं दोनों लोगों में है? दोनों लोग में है। आपको ऐसा लगता है? चलिए, तो ये सहजनवा विधानसभा के लोग थे।